हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। अनएक्सेप्टेड मैरिज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि दो दोस्तों ने कुछ प्लान किया था। अब आगे इधर कोरिया में जान जब घर आया तो लगभग पूरे घर में शांति थी। जान को एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि कहीं वो दूसरी घर में तो नहीं आ गया। फिर घर के अंदर आते हुए सर्च करने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। अब जान को चिंता होने लगी, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। अब जान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया लगभग ख़त्म होने वाली है। उसने अपने कपकपाती हाथों से अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया और पूछा कि ऑफिस के टाइम में घर से कोई कॉल आई थी। सेक्रेटरी ने हाँ कहा और आगे कहा कि सर, आप ज़रूरी मीटिंग में थे, इसकी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। सॉरी सर। जान लगभग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने की। मेरे फैमिली सबसे आगे है, बाकी बाद में। और तुमने बाद में क्यों नहीं बताया मुझे? सेक्रेटरी कहती है सर, मैं भूल गई थी। जान आगे कहता है अब अपने जॉब को भी भूल जाओ। सेक्रेटरी अपनी कपकपाती आवाज़ में कहती है सर, आपके लिए उन्होंने मैसेज दिया है और आपके रूम में एक लेटर छोड़ दी जाने वाले थे। ऐसा कहते हुए जान ने सेक्रेटरी के आगे की बात सुनी ही नहीं और सीधा अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में आने के बाद वो टेबल के ऊपर रखे हुए लेटर को लेते हुए पढ़ता है। अब जान के सबर का बांध टूट गया और उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसका परिवार सुरक्षित है और लेटर में लिखा है कि बेटा झांझान, हम कुछ दिनों के लिए चीन जा रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम बच्चों को भी साथ में ले जा रहे हैं। हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। हमारे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उनसे मिलने चीन जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना, आपकी मॉम। ऐसे कहते हुए लेटर ख़त्म हो जाता है। जान रोते हुए कहता है मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब जान को पूरी यादें वापस आने लगती है। लगभग 4 सालों पहले उसके साथ क्या हुआ था। जान ऐसा सोचते सोचते ही सो जाता है। आखिर जान के साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। 4 साल पहले जब जान पेरिस से लौटा था, तब उसे जान को पता चला कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। उसकी वजह से जान बहुत रोने लगता है। तभी उसका चचेला भाई जियांग चैन ने उसे सबसे बड़ा सपोर्ट किया था। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाए, लेकिन उसके पेट में जो नन्हे बच्चे थे, उनकी वजह से वो मर भी नहीं सकता था और अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता था। इसकी वजह से जान बहुत रो रहा था, लेकिन जियांग चैन ने उसे बहुत सपोर्ट किया और उसकी बहुत मदद की। जियांग चैन के पिता जियांग फेमैन और जियांग परिवार सब डॉक्टर थे। जियांग चैन भी एक डॉक्टर था। इसकी वजह से जान को कोई दिक्कत नहीं हुई और जान को बेबी ब्रथ देने में आसानी हुई। लेकिन जान को और ज़्यादा दुख तब होता है जब उसे अपने बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी अपने बच्चों को अपना ना कहते हुए, क्योंकि उसने अभी तक अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि उसने उस नन्हे 2 बच्चों को अपने ही कोख से जन्म दिया है। जियांग फेमिया और जियांग चैन और जियांग यानली तीनों ने जान की पूरी तरीके से मदद की जब वो प्रेग्नेंट था। यानली ने पूरे 9 महीने तक जान की देखभाल की और जान को एक साल तक उन्होंने छुपा कर रखा। जब बच्चों का जन्म हुआ, तब जान ने अपने बच्चों को करीबन 1 सालों तक जियांग चैन और जियांग फेमियन
इनके पास रखते हुए बिताए। और जब बच्चे करीबन 4-5 महीनों के हुए तब जाकर उसने उन बच्चों को अडॉप्ट करने का बहाना करते हुए अपने पेरेंट्स को बताया कि वो शादी नहीं करना चाहता और ये दोनों बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है। जान के माता पिता ने कुछ ज़्यादा तो कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था और अपने बेटे से बहुत प्यार था। इसकी वजह से उन्होंने वो बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए हाँ कह दिया और साथ में उन बच्चों को घर ले आए। घर लाने के बाद दोनों बच्चों का बहुत प्यार किया गया और जान को भी बहुत खुशी हुई। कम से कम वो अपने बच्चों को अपने पास रख सकता है, एक अडॉप्टेड पेरेंट्स की तरह ही क्यों नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने पास तो रख सकता है, क्योंकि उसे जिस आदमी ने प्रेग्नेंट किया था ना उसका पता था ना उसकी पहचान, इसलिए उसने किसी को ना बताना ही सही समझा। अब प्रेजेंट में जान जब सुबह उठता है तो उससे उसकी मॉम का कॉल था। जान फ़ोन उठाते हुए कहता है, मॉम आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप चाइना जा रहे हो। जान की मॉम उधर से कहती है, बेटा हम लोगों ने आपको फ़ोन किया था लेकिन आप बिज़ी थे, काम काम और काम, इसकी वजह से हमने आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए बस आपके लिए लेटर छोड़ दिया, बस इतना ही। जान आगे कहता है, मॉम लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, अगर आप ज़्यादा बिज़ी ना हो तो आप भी हमारे साथ जॉइंट हो सकते हैं। जान कहता है, नहीं मॉम अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। जान की मॉम कहती, हाँ पता है बहुत बिज़ी हो, हम तो बस बूढ़े हो चुके हैं, हमें कुछ काम ही नहीं होता है, इसलिए हम घूमने आए, तुम्हें ज़रूरत हो तो आ जाना, नहीं तो वही रहना, बाय बाय। ऐसा ज़्यादा बात ना करते हुए जान की मॉम ने फ़ोन काट दिया। जान को आगे कुछ कहने ही नहीं दिया। जान अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मॉम आप मुझे आगे कुछ कहने ही नहीं दिया और सीधा फ़ोन काट दिया। ऐसे कहते हुए ज़ोर से खड़ा होता है और फ़ोन बेड पर पटक देता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जान ऑफिस चला जाता है, बस अपने काम के लिए। दिन भर काम करने के बाद उसे आज दिन भर कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज दिन भर उसने अपने बच्चों को नहीं देखा। लगभग कल रात से उसने अपने बच्चों की याद आ रही थी। अब वो अपना दुख बताए तो किसे बताए। ऐसा सोचते सोचते ही वो कुछ फाइल देख रहा था, तभी उसे कुछ फाइलों देखी जो चाइना की थी। चाइना की कुछ बड़ी सी कंपनियों के उनके प्रोजेक्ट थे और उसी प्रोजेक्ट के चलते हुए उसे चाइना जाने का आइडिया आता है और वो चाइना के लिए निकल जाता है बिना अपनी मॉम और डैड को बताए। वो सीधा अपने बच्चों को देखने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह चाइना के लिए उड़ान भरते हुए वो चाइना के लिए रवाना हो जाता है। चाइना के एयरपोर्ट पर उतरते ही एक लंबी सी सांस लेते हुए वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। जान किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन को रिसीव करने वाला व्यक्ति कहता है, जान तुम आ गए। जान कहते हैं, हाँ मैं आ गया हूँ, आखिर तुम हो कहाँ। अरे ज़रा पीछे तो मुड़ के देखो, मैं यही तो हूँ। ओह सच में। और जान पीछे मुड़ के देखता है और सामने वाला इंसान सीधा दौड़ते हुए जान को हक कर लेता है। जान भी उसे हक बैक करता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सामने वाला व्यक्ति भी कहता है, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया जान। जान कहता है, जियान आखिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए। जियान कहता है, ओह तो ये मैं हूँ जिसे मिलने आना चाहिए, क्या तुम मुझे मिलने नहीं आ सकते थे। जान कहता है, हाँ लेकिन मैं बिज़ी था। जियान कहता है, तो मैं भी तो बिज़ी था। दोनों दोस्तों की नोक झोंक चल रही थी, तभी पीछे से कोई कहता है, हेलो मैं भी यहाँ पे हूँ, क्या कोई मुझे पूछेगा। जान और जियांग दोनों एक साथ उस व्यक्ति को दिखते हैं। वो जुयांग था जो पीछे से उनको बोल रहा था।
जुयांग आगे आते हुए जान को गले लगाता है और कहता है, जान तुम्हारी बहुत याद आती है। जान जान कहता है, अच्छा तो तुम इसके साथ हो तो मेरी याद कैसे आ सकती है। जियांग शर्माते हुए कहता है, जान तुम मुझ पे छेड़ना बंद करो, चलो अब घर चलते हैं। जान जान कहता है, नहीं मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? जुआन कहता है। जियांग कहता है, नहीं अभी तुम हमारे साथ चलो, बाद में बच्चों से मिलने चले जाना, ठीक है। जुयांग और जियांग दोनों घसीटते हुए जान को ले जाते हैं। जान भी उनके साथ जाता है। लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वे तीनों घर पे पहुंच जाते हैं। जियांग ने नौकरों से कहते हुए सब अरेंजमेंट की थी। जान का रहने का, खाने पीने का सबका ध्यान रखते हुए वो जान को फ्रेश होने के लिए उससे अपना कमरा दिखाता है। जान भी 15-20 मिनट में अपना तैयार हो फ्रेश अप होके नीचे आ जाता है। सब लोग खाना खाते हैं और हॉल में गप्पे लड़ाते हैं। वो अपने कॉलेज के दिनों की बातें करते हैं और कुछ आज की, बस ऐसे ही। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आप भी एक्साइटेड हो तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। हम आखिरकार हमारा कपल एक दूसरे को पहली बार देखेगा। कंप्लीट 4 सालों बाद वो एक दूसरे को देखने वाले हैं, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा है। आज पहली बार वो एक दूसरे को देखेगी और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।